नमस्ते विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ पर परिचर्चा करेंगे। मेरे पिछले व्याख्यान में भी हमने भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने 3 शक्तियों के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम उससे आगे की जो शक्तियाँ हैं भारत के राष्ट्रपति की, उस पर परिचर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की जो अगली शक्ति है वो है उसकी न्यायिक शक्ति। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक रूप से न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति, हाई कोर्ट और 124 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से जो है वो परामर्श लेता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास अधिकार है। दूसरा अधिकार जो है वो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। हालांकि इस परामर्श को मानना या न मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो राय सुप्रीम कोर्ट देती है वो राय जो है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। अनुच्छेद 72 के अनुसार जो है राष्ट्रपति दोषी सिद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति को जो है उसका दंड कम कर सकता है या उसे उसका जो दंड है उसे वो माफ कर सकता है। यह जो दंड कम करने या माफ करने की शक्ति है, अगर यह दंड का आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जो है यह दंड का आदेश किसी कानून के उल्लंघन करने के संदर्भ में दिया गया हो या मृत्यु दंड का आदेश दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम या प्रविलंबन इसका जो है वो प्रयोग कर सकता है। क्षमादान का अधिकार क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो अपराधी को दंड मिला है उस दंड से राष्ट्रपति उस अपराधी को पूरी तरह से मुक्त कर देता है। यानी अब जो है उसने अगर कोई अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको उस दंड से मुक्त कर देता है और वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जैसे कि उसने कोई अपराध ही न किया हो। लघुकरण से क्या अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपराध के कारण, उसके द्वारा किए गए अपराध के कारण कठोर दंड मिला हो, लेकिन राष्ट्रपति उस कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर उसका जो दंड का जो नेचर है उसे हल्का कर दे। जैसे अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो उसकी सजा को वो आजीवन कारावास में बदल सकता है। कठोर कारावास को भी वो साधारण कारावास में जो है बदल सकता है। इसके बाद जो राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होते हैं वो है परिहार या रेमिनेशन। इसका अर्थ है कि आदेश बदले बिना जो है दंड की मात्रा को कम कर देना। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष का जो है उसने कारावास में बदल दिया। यानी नेचर ऑफ जो है कारावास मतलब नेचर ऑफ दंड तो वो रहेगा, केवल उसका जो एक अमाउंट है उसमें वो है जो कमी कर देगा। नेक्स्ट है विराम। इसके अंतर्गत दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण जो है प्रकृति की कठोरता को कम करना। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका जो दंड है वो कम कर देना, या कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसके दंड को जो है कम कर देना। फिर है प्रविलंबन, रिप्राइव, यानी कुछ टाइम के लिए उसे जो है सस्पेंड कर देना दंड को। जैसे मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। ऐसा जब किया जाता है
जब दोष सिद्ध किया हुआ जो अपराधी है उसने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की हो और उस प्रार्थना में जो है मतलब वो उस पूरे प्रोसेस में जो है कुछ टाइम लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति एक बार विलंबन कर देगा, उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए निलंबित कर देगा और बाद में फिर वो निर्णय ले लेगा कि उसको क्या करना है। तो उस बारे में जो वो निर्णय है वो बाद में ले सकता है। अब हम राष्ट्रपति की जो है वीटो संबंधी जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। संसद द्वारा कोई भी विधेयक जो है जो पारित होता है वो जब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे दे। जब तक उस विधेयक को राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देगा वो विधेयक ही रहेगा, वो कानून का रूप जो है वो नहीं लेगा। अब ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उस विधेयक पर जो है हस्ताक्षर करे या उस विधेयक पर जो है उसे अनुमति देने से इनकार कर दे। अगर वो उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में वो वीटो के अधिकार का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 111 के अंदर जो है राष्ट्रपति के वीटो के जो अधिकार है उसके बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है या विधेयक को जो है संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह राष्ट्रपति को क्यों दी गई है ये वीटो शक्ति? ये राष्ट्रपति को इसलिए दी गई है अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसा कोई कानून बनाया जा रहा है जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत हो तो राष्ट्रपति उस कानून को जो है बनने से रोक सकता है। या अगर राष्ट्रपति को लगता है कि विधायिका ने जो है कानून पर जो है पर्याप्त डिस्कशन एंड डिबेट नहीं किया और उसे जल्दबाजी में पारित करा है तो उसको वो है मतलब उसको वो पुनः भेज सकता है या उसको वीटो कर सकता है ताकि उस पर फिर से डिटेल डिबेट और डिस्कशन हो जाए। वीटो का ये जो अधिकार है ये कई तरह से होता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति के पास जो वीटो के अधिकार हैं उसके अंदर पहला जो है एब्सोल्यूट वीटो या आत्यांतिक वीटो। यह वह वीटो है जिसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुमति देने से इनकार कर सकता है और उसको वो पूरी तरह से इस विधेयक को खारिज कर सकता है। ठीक है, यह जो वीटो का अधिकार है यह धन विधेयक के संबंध में नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो यह जो वीटो का अधिकार है ये भारत के राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट रूप से नहीं है, सीमित रूप से प्राप्त है। जैसे अगर कोई प्राइवेट सदस्य द्वारा का विधेयक हो और उस पर मंत्री परिषद की सलाह जो है उस विधेयक के पक्ष में ना हो तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है। या इन दैट केस अगर जो है गवर्नमेंट ने विधेयक पारित तो करवा दिया लेकिन अनुमति मिलने से पूर्व ही वह सरकार गिर जाए और जो है लोकसभा में दूसरी नई सरकार बन जाए तो ऐसी स्थिति में अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उस विधेयक को अस्वीकार करने की अगर सलाह दे तो जो है राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना जो एब्सोल्यूट वीटो का जो उसका राइट है वो उसका प्रयोग कर सकता है। दूसरे प्रकार के अगर हम वीटो की बात करें तो वो है सस्पेंसिव वीटो या जिसको निलंबनकाली वीटो के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग जब करता है जब किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु वो चाहता है कि वह उसे लौटा दे। जिस विधेयक को सामान्य बहुमत से समाप्त किया जा सकता है उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इस प्रकार के वीटो का प्रयोग हमारे राष्ट्रपति उस समय करते हैं जब अनुच्छेद 111 के अनुसार वे किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं।
यानी अगर वो चाहते हैं कि किसी विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए तो राष्ट्रपति जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के या अगर संशोधन के साथ भी राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति एक बार किसी विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है, लेकिन यदि संसद उस विधेयक को पुनः भेज देगी राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर जो है अपना स्वीकृति देना जो है आवश्यक है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक के मामले में जैसे आप एक क्लियरली समझ लो, राष्ट्रपति इस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तीसरे प्रकार के जो वीटो का राइट है राष्ट्रपति के पास वो है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। हालांकि ये पॉकेट वीटो अमेरिका के मतलब संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति इसका बहुत अधिक प्रयोग करता है। क्या ये पॉकेट वीटो? संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति न तो अनुमति देना चाहता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस करता है, तो उस विधेयक को जो है पॉकेट वीटो या वह जेबी वीटो का प्रयोग करता है। यानी मतलब अगर साधारण शब्दों में बताऊं, अमेरिका के कंसर्न में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ऐसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी पॉकेट में रख के भूल जाता है, तो उसको जो है पॉकेट वीटो के नाम से अब ये प्रचलित हो गया है। हालांकि इस पर कोई जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, कि कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है कि कितने समय तक जो है राष्ट्रपति इस विधेयक को जो है मतलब इस वीटो के अधिकार का जो है प्रयोग कर सकता है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति के पास जो भी वीटो के अधिकार हैं उनमें सबसे जो मतलब प्रभावी अधिकार है वो है जेबी वीटो। इसका लाभ उठाकर क्या कर सकता है राष्ट्रपति? किसी भी विधेयक को जो है अनंत काल तक अपने पास रख सकता है। इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है वो है 1986 का भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। इस विधेयक के कुछ प्रावधान जो थे वो प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे और जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह वो इसके पक्ष में नहीं थे। इसलिए ना तो उन्होंने इस विधेयक को अनुमति दी और न ही जो है उसे मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेजा। ठीक है, तो मतलब इस विधेयक पर उन्होंने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। नेक्स्ट तरह का जो वीटो होता है वो होता है क्वालिफाइड या विशेषित वीटो। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक विशेष बहुमत के आधार पर जो है विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। हालांकि ये जो विशेषित वीटो है ये भारत में राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई वीटो नहीं है। ये जो वीटो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। भारत में राष्ट्रपति के पास बेसिकली तीन वीटो हैं, वो है एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो। फिर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास जो दूसरे अधिकार हैं वो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 में कहा गया है कि यदि संसद के दोनों ही सत्र का सेशन न हो और अगर ऐसी सिचुएशन हो और कि यह आवश्यक हो कि कोई ना कोई जो है कानून बनाया जाए, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का प्रभाव ठीक वैसा ही होता है जैसे संसद द्वारा पारित किसी भी कानून का होता है। मतलब यह कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि अगर संसद के सत्र का सेशन न चल रहा हो और इमरजेंसी की सिचुएशन हो या मतलब परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे और इस अध्यादेश की वही वैल्यू होती है जो कि संसद द्वारा पारित किए गए कानून की होती है। किन परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? जब संसद के दोनों सत्रों का जो है सेशन न हो। ठीक है, फिर अध्यादेश को मैंने आपको बताया वही इंपॉर्टेंस है जो कि संसद द्वारा पारित अधिनियम को होती है। हालांकि राष्ट्रपति मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता।
अध्यादेश का जो मतलब टेन्योर है वो संसद की बैठक से 6 सप्ताह तक रहता है। अगर उसको हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो 6 महीने तक अध्यादेश जो है वो उसकी सेंसिटी रहती है। फिर अगर संसद के दोनों सत्रों में मतलब जब सत्र आ गए और अगर वो अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वो जो है वो कानून बन जाता है, और अगर वो उसको खारिज कर देते हैं तो ये अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर संविधान संशोधन के मामले में जो है राष्ट्रपति वो अध्यादेश इशू नहीं कर सकता, और चूंकि राष्ट्रपति अध्यादेश इशू करता है तो वो चाहे तो इस अध्यादेश को जो है वो वापस भी ले सकता है। फिर राष्ट्रपति के पास जो है परामर्श संबंधी शक्ति होती है, जो कि मैंने आपको बताया। राष्ट्रपति जो है किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट उसको जो परामर्श देगी ये राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो उस परामर्श को माने या न माने। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियों के बारे में भी डिस्कशन किया है। राष्ट्रपति की जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो अब हम अपने अगले व्याख्यान में उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।